तो देखिए ये है 4.6 एक्सरसाइज। इसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था, लेकिन वहाँ 2 वेरिएबल होते थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल भी होंगे और 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे कि ये आपकी इक्वेशंस जो हैं आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगी। तो हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और किन कंडीशनों में ये कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस होती हैं, इन्हें हम डिटर्मिनेंट्स के द्वारा भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो हम इनसे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड करेंगे। कैसे करेंगे ये बताया जाएगा आपको। और फिर उसके बाद अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आप ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कहेंगे कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब जिसका आप आंसर निकाल सकते हैं, और नॉट कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस का मतलब है जिसका आप आंसर ना निकाल सकें। तो इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट्स 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंस कहलाएंगी। और ऐसे हम मैट्रिक्स को सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। याद रखेंगे, ऐसे हम जो हमारा मैट्रिक्स होगा या डिटर्मिनेंट जो भी कहें आप, तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम ऐसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ऐसी इक्वेशन को हम इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसी इक्वेशन को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इस सिचुएशन में ये जो है आपकी कंसिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी। इसका मतलब देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंस। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसे चेकआउट करने के लिए कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस या नॉट कंसिस्टेंस है, इसके लिए हमें यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालना होगा। उसकी इंटू हम बी से करेंगे। बी आपका इक्वल टू के इधर वाले जो मैट्रिक्स जो नंबर्स हैं उनसे प्रिपेयर्ड मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा वो अभी बताया जाएगा आपको। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो इसे हम कंसिस्टेंस कहेंगे। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम नॉट कंसिस्टेंस कहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन से समझेंगे कि हम कैसे चेकआउट करेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंस है या नहीं। तो सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशंस दे रखी होंगी तो उसके थ्रू हम पहले एक डिटर्मिनेंट्स फॉर्म्ड करेंगे। तो लिखेंगे इट मे बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। तो हम इसे ax इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। a का मतलब है जो वेरिएबल्स हैं उनसे प्रिपेयर्ड मैट्रिक्स। तो x का वेरिएबल यहाँ पे 1 है और ये 2 है और यहाँ 2, ये 3। तो ऐसे हम मैट्रिक्स फॉर्म्ड कर लेंगे। और x मतलब अननोन वेरिएबल्स जो कि हैं 2 x और y, जितने वेरिएबल्स हैं वो यहाँ लिख देंगे। b इक्वल टू के साइड जो जितने भी डिजिट हैं वो कहलाएगा b मैट्रिक्स, मतलब 2 3। तो ये आपने बना लिया है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। अब इसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जो है 3 माइनस 2 टू 4, तो डेट ए इक्वल टू माइनस का 1। तो आप कह सकते हैं डेट ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम कहेंगे इट इज़ कंसिस्टेंस। तो डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे आप कंसिस्टेंस कहेंगे। अगर पूछा जाए कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर है तो आप वो भी बता सकते हैं। नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर होगा, इक्वल टू 0 होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सिंगुलर कहेंगे। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन समझेंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे समझेंगे ज़रा। सेकंड आप एक बार ट्राई करेंगे ऐसे ही। तो लिखेंगे इट मे बी रिटन एज तो इसे भी आप लिख लीजिए ax इज इक्वल टू बी की फॉर्मेट में। तो ये है आपका 1 2 2 6। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए और ये 2 और ये 6। अननोन वेरिएबल जितने वेरिएबल हैं वो लिखेंगे x y। और इक्वल टू के साइड में जितने भी आपके डिजिट हैं वो होंगे, वो होगी आपकी बी मैट्रिक्स।
तो चेकआउट करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट्स कितना है। तो डेट ए इसका 6 माइनस 6, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट्स है 0। तो इससे ये यहाँ पे डाउटफुल हो जाता है कि ये आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना होगा। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने का क्या तरीका है, ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे तो इंटरचेंज कर दीजिए, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज कर दीजिए। ये है इसका एडजॉइंट ए। तो अब आप एडजॉइंट ए इंटू बी को फाइंड आउट कीजिए। एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए लिखेंगे 6 माइनस 2 माइनस 3 1, और इसकी इंटू आप बी मैट्रिक्स के साथ करेंगे जो कि है 5 और 8। तो इंटू कर दीजिए, ये होगा आपके पास रो की इंटू कॉलम के एलिमेंटों से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 30, सेकंड की 30 के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ 24, फिर माइनस का 10 सेकंड रो की इंटू फर्स्ट कॉलम से, तो 5 टू द 10 और 8। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको एडजॉइंट ए इंटू बी जो है ये मिलने वाला है। आपको कितना वो लिख लीजिए, यहाँ पे 6 आ रहा है और ये है आपके पास माइनस का 2। तो देखिए इसका मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी, ये रिज़ल्ट जो है आपके पास नॉट इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट कंसिस्टेंस। तो इट इज़ नॉट कंसिस्टेंस। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं इनमें यही चेक करना है कि ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस हैं या नहीं। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट कंसिस्टेंस। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसमें इसे भी लिखेंगे आप, इट कैन बी रिटन एज, तो इसे भी ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लीजिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ए मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स हैं उनसे प्रिपेयर्ड मैट्रिक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 1, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2 2 3 2, और ये ए और ये 2a, और जितने अननोन वेरिएबल्स हैं उनको लिखिए। जो इसमें 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, और इक्वल टू के साइड में जो डिजिट्स हैं आरएचएस में उनको, उनसे प्रिपेयर्ड एक मैट्रिक्स बना लीजिए। और सबसे पहले आप निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए 1 के लिए एक्सपेंड कीजिए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 2a, 6a माइनस 2a, फिर -1 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 4a माइनस 2a, फिर इसके बाद 1 के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 2a माइनस 3a। तो डेट ए की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी 4a, और ये है 2a, और ये है a। तो डेट a इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 4a, ये 3a, ये बचेगा आपके पास a। यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे हम, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ आप बता सकते हैं डेट ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंस। तो इसका मतलब इट इज़ कंसिस्टेंस। आप इसे कंसिस्टेंस कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेट ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है।